पहला सवाल आपसे कह रहा है कि एबीसी हमारा एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है ए पर। एडी हमारा परपेंडिकुलर है बीसी को। बीडी हमारा 8 सेंटीमीटर है और डीसी हमारा 12.5 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि जो एडी है वो किसके बराबर होगा। सबसे पहले हम जरा क्विकली ट्राइंगल को बना लेते हैं ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखिए, अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल इस प्रकार का होता है जहाँ पर ये 90 डिग्री हो मान लिया, और यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इससे इस पर, इस तरीके का, ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर दिया है कि राइट एंगल ये ए पर है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये ए के बराबर है। ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि ये परपेंडिकुलर है एडी इस पे। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक सिंपल सा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है कि एडी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये बी डी इंटू डी सी के बराबर होती है। तो ए डी स्क्वायर हमारा बी डी इंटू डी सी के बराबर होता है। अब आप क्या करेंगे कि ए डी हमें निकालना है तो इसको ए डी स्क्वायर रखेंगे। सवाल में बी डी की वैल्यू हमें 8, ये 8 दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें 12.5 दिया हुआ है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो मैं बी डी को 8 लिखूंगा, डी सी जो 12.5 है ना, इसको आप 12.5 लिखिए। प्रोडक्ट निकालिए, आप चाहें तो इसको 25/2 लिख दें, आसानी रहेगी कैलकुलेशन में। 2 से 1 कटेगा, 8 4 बनेगा, 25 100 का 100 बन जाएगा। तो ए डी स्क्वायर आपका 100 के बराबर हो जाएगा और ए डी आपका 10 के बराबर हो जाएगा। ए डी आपका 10 के इक्वल हो गया, आंसर हो गया आपका डी। ये प्रोडक्ट आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे क्योंकि 125 इंटू 8 1000 होता है। ये प्रोडक्ट आप सभी को याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जो कि कैलकुलेशन में बहुत इस्तेमाल होगा। 125 इंटू 8 1000 है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं 125 इंटू 8 1000 हुआ, दशमलव लगाएंगे तो 100 आ जाएगा। एडी की वैल्यू आपकी 10 कैल